गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है बस की यात्रा। आप सभी ने बस में यात्रा तो की होगी और बस की यात्रा कैसी होती है इसका अनुभव भी किया होगा, लेकिन यहाँ हम इस पाठ में एक ऐसी बस की यात्रा का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, बस की यात्रा। इस पाठ को लिखा है सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने और उन्होंने इसमें यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग्य कसा है और यह निबंध एक बहुत ही हास्यपद निबंध है जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से परिवहन के साधनों पर ताना भी कसा है। तो आइए इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानकारी ले लें। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश के जमानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम झूमक लाल परसाई जी था तथा माता का नाम चंपाबाई था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। सन 1957 तक अध्यापन कार्य इन्होंने किया, फिर इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू कर दिया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की एक साहित्यिक मासिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में उनके कॉलम का नाम था पूछिए परसाई से, जिसमें वे पाठकों के प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। सागर विश्वविद्यालय में मुक्ति बोध सृजन पीठ के वो निर्देशक भी रहे। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली सामान्य जन को समझ आने वाली और सरल भाषा में होती थी। व्यंग्य के अनुरूप ही भाषा में तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी और कहीं हिंदी, अंग्रेज़ी शब्दों के मेल में व्यंग्य की सृष्टि किया करते थे। वाक्य सरल होते हैं, वाक्य विन्यास सहज, उनमें व्यंग्य की प्रधानता रहती है। एक एक शब्द में व्यंग्य का तीखापन होता है। उनकी रचनाओं में जन जीवन के सभी क्षेत्रों, प्रांतों, व्यवसायों और चरित्रों की बोली बानी के दर्शन होते हैं। सन 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश शासन का शिक्षा सम्मान और जबलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। वर्ष 1992-93 के लिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। इनके निबंध संग्रह हैं तब तक की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज़ और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा आदि। इनके कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, पहली कहानी पैसे का खेल,
और जबलपुर के प्रहरी में। इनके उपन्यास हैं रानी नागफणी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। इनके उल्लेखनीय व्यंग हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। और संस्मरणात्मक निबंध है हम एक उससे वाकिफ़ हैं, जाने पहचाने लोग। और संस्मरण में है तिरछी रेखाएं